भारतीय जनता पार्टी और पूरे प्रदेश ने कांग्रेस के भरोसे का सम्मेलन को देखा और देखकर यह लगा कि कांग्रेस के भरोसे का सम्मेलन नहीं रहा। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भरोसे का सम्मेलन अब पूरी तरह से फ्लॉप शो के रूप में कल प्रदर्शित सबके समक्ष हुआ है। जांजगीर चांपा के सम्मेलन में जिस तरह से भीड़ गायब हो गया था, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कांग्रेस और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब लोगों का भरोसा उस पर से उठ चुका है। इस कारण से कल की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे जी जिस तरह से कल उस सभा में रहे और उस सभा में लोगों ने कांग्रेस की सभा को नकार दिया। और तो और आप देखे होंगे कि वहाँ जब अध्यक्ष जी बोल रहे थे तो वहाँ से लोग उठकर भी जा रहे थे और पूरी की पूरी जो है सभा खाली था। इस तरह से अगर देखें तो वो फ्लॉप शो था। दूसरी तरफ चूँकि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और अनुसूचित जाति वर्ग से भी आते हैं। छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से अनुसूचित जाति और पूरे प्रदेश भर में जिस तरह से कानून व्यवस्था लचर कानून व्यवस्था की स्थिति है और उस पर केंद्र से मोदी सरकार ने भी, मोदी जी ने भी एक टिप्पणी किया था कि मणिपुर और छत्तीसगढ़ में भी वही लगभग चल रहा है। और जो छत्तीसगढ़ में चल रहा है उसमें किस तरह से अभी आप देखे होंगे कि यहाँ के अनुसूचित जाति के वर्ग के लोग जो है वो नग्न प्रदर्शन अभी बीच में किया। यहाँ के विधानसभा के सत्र के दरमियान, जो पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर में एक बड़ा शर्मसार की स्थिति है रहा। वो जिस तरह से मैं बताना चाहूँगा कि धर्मपुरा, रसौटा, बिलासपुर, हसौद ऐसे भटिया ऐसे जगहों पर जो जैत खाम जो धार्मिक स्थल है उसको उखाड़ा गया, जलाया गया। छत्तीसगढ़ में ये एक तरह से जातिगत हिंसा है। ये जिस तरह से आपको बता रहा हूँ कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र ग्राम बठेना में 5 लोगों की निर्मम हत्या होती है, उसको जलाया जाता है, जला दिया जाता है। 2 बेटी माता के साथ बलात्कार होता है और ये विगत 2.5 वर्ष हो गया, पिछले 2.5 वर्ष हो गया। लेकिन इस पर मुख्यमंत्री ने अपने क्षेत्र में इतनी बड़ा घटना होने के बाद भी किसी प्रकार का जांच कमेटी नहीं बनाया गया, ना ही उस पर किसी प्रकार का कोई जो है अपराधी पकड़ा गया। जिस तरह से गिरौदपुरी में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उस समय हमारी सरकार थी, उस समय गिरौदपुरी में करोड़ों के लागत से बाबा गुरु घासीदास जी के जन्म स्थल को हम लोगों ने मंदिर के स्वरूप में देकर बनवा रहे थे, जो 8 से 10 फीट बन गया था। और वहाँ हमारे उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति जी को बुलाकर 2.5 करोड़ रुपए का वहाँ एक धर्मशाला भी बनवा रहे थे। ये काम भी वहाँ अभी तक अधूरे पड़े हैं और ये मैं तो कह रहा हूँ और जनता भी देख रही है। और कांग्रेस के नेता जो खुशवंत गुरु है उसने भी अपने भाषण में ये बातें कहे हैं। जिस तरह से तेलासीपुरी धाम और भंडारपुरी धाम जो बाबा गुरु घासीदास जी का बड़ा केंद्र है और यहाँ पर 12 डेरा धाम है, इन जगहों पर उस समय हमारे जब सरकार थी तो हम लोगों ने 2-2 करोड़ रुपये दिए थे। तेलासी में तो 75 लाख का काम हुआ है और 1.25 करोड़ रुपया अभी तक बचा है, हमारे समय का दिया हुआ है। 2 करोड़ हम लोगों ने भंडारपुरी मंदिर के लिए भी दिया था, वो भी बचा हुआ है, उस पर भी कोई खर्च नहीं किया। लेकिन 5 साल बीतने के बाद भी
कांग्रेस की सरकार ने इन जगहों पर एक ईंट भी नहीं रखा है धार्मिक स्थलों पर। लेकिन मैं अभी बीच में मुख्यमंत्री जी का भाषण और उसका इस वक्तव्य देखा कि बोले पूरे जगह पर हम मॉडल जैत खाम बनाएंगे, जबकि आपका 5 साल बीत गया तब आप एक ईंट नहीं रख पाए। तो अब जो है आप जैत खाम कहाँ से और कैसे बनाएंगे जब आपके जाने के समय आ गया है, दिन आ गया है। और भाजपा शासन में बाबा गुरु घासीदास जी के नाम पर हम लोगों ने एक शोध पीठ बनवाए थे। यहीं पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में हम लोगों ने शोध पीठ की स्थापना किया था, जिसमें हम चाह रहे थे कि बाबा गुरु घासीदास जी के नाम पर एक ग्रंथ बने जो एथेंटिक हो। अभी क्या होता है कि कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है, जिससे सही स्पष्ट जानकारियाँ नहीं हो पाती। लेकिन इस जो शोध पीठ को भी लोगों ने कांग्रेस की सरकार आते ही बंद कर दिया गया। वहाँ हम लोगों ने जे.आर. सोनी जी को वहाँ अध्यक्ष बनाए थे, उसको हटा दिया गया। अभी वो शोध पीठ में ताला जड़ा हुआ है और उस पर किसी प्रकार का कोई काम इन लोगों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस ने सत्ता में आने के पहले अपने जो जनता के पास जाकर जो कलेक्शन किए थे जानकारी, और उस पर कहे कि भाई हम लोग 16% आरक्षण को वापस करेंगे, हमारी सरकार आएगी, ये बातें कांग्रेस ने कहे। आने के बाद इसने क्या कहा कि जनसंख्या के अनुसार से हम 13% देंगे करके 13% घोषणा किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो 13% भी अभी लागू नहीं है। अभी आपने देखे होंगे कि इसने 12% लागू रखा, यथावत रखा। तो इस तरह से जो है ये ठगने का काम कर रहा है। और दूसरे तरफ जो है कांग्रेस की सरकार ने इसमें आरक्षण रोस्टर का भी पालन नहीं कर रहे हैं, और इस तरह से लोगों को नौकरी में, पढ़ाई में या अन्य जगहों पर भी जो है उसको सही लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब यहाँ आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अनुसूचित जाति वर्ग से है, यहाँ इतनी सारी जातिगत हिंसा भी हो रहा है, समझिए यहाँ इतने सारे आरक्षण या अन्य मामले पर अनुसूचित जाति वर्ग के साथ घटनाएं हो रहा है, लेकिन एक शब्द भी यहाँ के अनुसूचित जाति वर्ग के संरक्षण के लिए कोई बात नहीं कहे, और भूपेश बघेल जी को किसी प्रकार का कोई बातें नहीं कहे। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैंने क्यों कहा कि भाई